नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप? फाइनली वो मैच आ चुका है जिसका आपको इंतजार था, मुझे इंतजार था, दोनों टीमों को भी इंतजार था। महिलाओं के वर्ग में जरूर थोड़ा उलटफेर हुआ है जब चाइनीज ताइपे की महिला टीम ने ईरान को हरा दिया था सेमीफाइनल में, पर पुरुष टीम ने कोई उलटफेर नहीं होने दिया। बड़े आराम से 22-23 पॉइंट से ईरान हराकर चाइनीज ताइपे को भारत के साथ अब गोल्ड मेडल का मैच खेलने को तैयार है। तो ये हैं सुनील के सूत्र एशियन गेम्स के पुरुषों की कबड्डी के गोल्ड मेडल के लिए। भारत बनाम ईरान 2006 के एशियन गेम्स में सेमीफाइनल में हम आपस में खेले थे, वहां भारत जीता था। 2010 के फाइनल में हम खेले थे, तब हमारे कैप्टन थे राकेश कुमार। वो फजल अतराचली का पहला एशियन गेम्स था, वहां हम जीते थे। 2014 में फाइनल में हम दोबारा एक दूसरे से भिड़े थे, तब भी कैप्टन राकेश कुमार थे, तब भी फजल खेले थे। आखिरी 2 रेड्स में हम वो फाइनल जीते थे। फिर 2014 आया, 2014 की बात कर ली, 2018 आया और 2018 में सेमीफाइनल में ईरान ने हमें हराया। वहां भी फजल अतराचली खेले थे, यहां भी फजल अतराचली खेलेंगे। तो पहले पुरुष प्लेयर, पहले मेल प्लेयर फजल बन रहे हैं जो चौथा एशियन गेम्स खेल रहे हैं। तो पहले तो सुल्तान, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, सामने है भारत, जिसको पिछले एशियन गेम्स के हार का बदला भी लेना है। अब ये बदले वाला मैच आप ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टीम में कोई भी प्लेयर नहीं था जो पिछले एशियन गेम्स में था। लेकिन कबड्डी तो हमारी कबड्डी है ना, इसे हम दिल से प्यार करते हैं। क्या भारत गोल्ड मेडल जीत सकता है? 2 गोल्ड जो हमारे 2010 में आए थे, 2014 में आए थे, दोनों गोल्ड 2018 में नहीं आए थे। क्या 22 के एशियन गेम में आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? क्या सूत्र हैं? बड़ी संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैच बड़ा रोचक होने वाला है। जितना एक तरफा भारत ने पाकिस्तान को हराया, जितना एक तरफा ईरान ने चाइनीज ताइपे को हराया, वैसा कतई नहीं होगा। हालांकि सेमीफाइनल मैच जो 4-0 की लीड पाकिस्तान ने बनाई थी, मुझे लग रहा था कि यह मैच तो बन गया, पर उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ईरान नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? भारत को क्या करना पड़ेगा? जो कुछ मेरी समझ में आता है आपके साथ शेयर करता हूं। हमारी सबसे बड़ी मजबूती कहां आती है? सेमीफाइनल याद कीजिए, पवन गए, पहली रेड में जंप लगाया, आउट। उसके बाद असलम गए, आउट। उसके बाद नवीन जाते हैं, लगातार 9 रेड पॉइंट लेके आके उस अकेले दम पे पाकिस्तान को ऑल आउट देते हैं। दूसरे हाफ में सचिन तंवर आते हैं, पहली रेड में पॉइंट मिला, दूसरे में आउट हुए, तीसरी में आउट हुए, फिर लगातार पॉइंट लेके आते हैं। सुरजीत, विशाल भारद्वाज पहले हाफ में पॉइंट नहीं ले रहे थे, दूसरे हाफ में दोनों ने 3-3, 4-4 पॉइंट लिए। मेरे ख्याल से ये विशाल का हाईफाई पूरा हुआ। तो हमारी मजबूती कहां आती है? हमारी सबसे पहली मजबूती आती है हमारे रेडर्स में। अगर शुरुआती दौर में पवन नहीं चले, शुरुआती दौर में अगर असलम नहीं चले, तो नवीन एक्सप्रेस ने कहा मैं हूं ना। उन्होंने मुश्किल से 7-8 रेड में अपना सुपर 10 पूरा कर लिया और इतनी आसानी से उस मैच को अपने पक्ष में बना दिया कि दूसरे हाफ में हमें नवीन की जरूरत नहीं पड़ी। आकाश शिंदे दूसरे हाफ में आए, वो बढ़िया खेल गए। सचिन तंवर दूसरे हाफ में आए, वो बढ़िया खेल गए। तो प्रभु, हमारी मजबूती है हमारी रेडिंग, उसी को अपना मुख्य हथियार बनाना होगा। अब कौन से 3 रेडर उतारने हैं, ये आज सारी रात या जो पिछली रात, डिपेंड करता है आप वीडियो कब देख रहे हैं। भास्करन साहब और साथ में संजीव बालियान साहब, जिन्हें 2-2 एशियन गेम जीतने का अनुभव है, भास्करन साहब दिग्गज कोच हैं, ये इन दोनों का होमवर्क है। हमारे अनुसार क्या होने वाला है? क्या ईरान करेगा? ईरान की मजबूती आती है उनके डिफेंस में, और मेरे ख्याल से वो ये फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो आपको जो संरचना हमने रेडर्स की सेमीफाइनल में उतारी थी, 2 राइट रेडर 1 लेफ्ट रेडर, उसी के साथ उतरना पड़ेगा। तो क्या पहली चॉइस हमारी असलम इनामदार होंगे, आकाश शिंदे होंगे? अब ये कोचेस पे डिपेंड है। मेरी और आपकी शायद पहली चॉइस असलम इनामदार है। हालांकि असलम, आकाश दोनों फजल के साथ खेल के आए हैं, पूरा एक सीजन खेल के आए हैं, लेकिन एक लेफ्ट रेडर टीम में चाहिए, क्योंकि लेफ्ट रेडर लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट कवर के इलाके में जाता है। लेफ्ट कवर पे कौन होगा? रेजा मीर बगेरी होंगे, वो जो जयपुर में खेले हुए हैं, अर्जुन के साथ खेले हुए हैं, और असलम उस साइड के डिफेंस को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा काम करना होगा मेरे ख्याल से, क्या स्टार्ट अर्जुन देशवाल को मिलेगा? अब आप पवन को बाहर नहीं बिठा सकते, आप नवीन को बाहर नहीं बिठा सकते, क्या अर्जुन देशवाल को स्टार्ट मिलेगा? एक कारण सबसे बड़ा मुझे यह लगता है, उनकी हाइट का एडवांटेज है। जैसे ही राइट रेडर फजल के सामने जाएगा, फजल उस पर झपट्टा मारेंगे, फजल डाइव करेंगे, एंकल पकड़ेंगे या चेन टैकल करने की ट्राई करेंगे। अर्जुन देशवाल की खूबी क्या है? उनके पास रीच है,
वो दूर से उनके एंकल होल्ड को नेगेट कर सकते हैं। पवन किक लगा सकते हैं, अर्जुन देशवाल उन पे किक लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जीत का सूत्र ये होगा, जितनी देर तक हम फजल अत्राचली को मैच से दूर रखेंगे प्रभु, उतनी देर तक मैच में हमारी ग्रिप बनेगी। और ये बात हम यू मुंबा में देख चुके हैं, ये बात हम पुनेरी पल्टन में देख चुके हैं। तो फजल को आउट करेगा कौन? असलम जाएं, रेड करें, कवर तक जाएं, वापस आ जाएं। असलम जाएं, रेड करें, कवर तक जाएं, रेजा तक वापस आ जाएं। फजल को थोड़ा तड़पाइए। कितनी बार हमने देखा है कि जब लेफ्ट रेडर उनकी जोन में नहीं आते तो वो उतावले होकर बाहर आएंगे, फिर आप उनसे गलतियां करवा सकते हैं। तो फजल को पहले थोड़ा प्यासा कीजिए, उनके टैकल पॉइंट से उनको वंचित रखिए, फिर हमारे किक स्पेशलिस्ट जाएं, उनको आउट करके वापस आएं, क्योंकि तब तक फजल थोड़ा सा हिल चुके होंगे। ये जीत का सबसे बड़ा सूत्र है। उसके बाद हमारी मजबूती, हमारे पास अनुभवी डिफेंस है। सुरजीत ने सेमीफाइनल में दिखाया, विशाल ने सेमीफाइनल में दिखाया कि पाकिस्तानी रेडर जो शुरू के 5 मिनट परेशान कर रहे थे, बाद में उन्होंने किसी रेडर की चलने नहीं दी। यानी कि डिफेंस में दिखाना है संयम। ईरान के पास पवन, नवीन, असलम, अर्जुन के लेवल के रेडर नहीं है। उनके पास एक मोहम्मद नबी बख्श हैं, जफर दानेश हैं, और तीसरे रेडर जो खेले मीरजाइन। अब इनमें से कोई मैच जीतने वाला रेडर अब तक हमने देखा नहीं है। इनको वैसे भी हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है। तो डिफेंस झपट्टा ना मारे, डिफेंस में वो शुरुआती गलतियां ना हो जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ की थी, जो 2-2 पॉइंट की रेड करने का उनको मौका दे दिया था। वो हो गया। कहीं ईरान को शुरुआती लीड मिल गई तो फिर उनके डिफेंडर उस लीड को बनाए रखने में सक्षम है। तो डिफेंस के लिए बहुत बड़ा सूत्र है प्रभु, और यह बात वो हमसे कहीं अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती नहीं करनी है। हम उनके रेडर्स को आउट करके, टैकल करके पॉइंट ले ना दें, उन्हें शुरुआती पॉइंट्स हमने नहीं देने हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है स्ट्रेटेजिकल / टैक्टिकल, कि क्या रणनीति बना के आप जाएंगे और सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदलेंगे। पिछले एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में हमने डू और डाई रेड पे शुरुआत की। हमने शुरुआती लीड ली, उनको ऑल आउट दिया था, फिर हम चले गए डू और डाई रेड पर। हमारा ना तो डिफेंस कमजोर है, ना हमारे पास रेडर्स की कमी है। तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम मैच को स्लो करें। मुझे नहीं लगता हमें कुछ स्लो स्टार्ट करने की उम्मीद है। जैसे कई बार हम हॉकी में देखते हैं, थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है, आप काउंटर प्रेस पे खेलते हैं। यहां काउंटर नहीं करना है। यहां हमारे रेडर्स को, फजल को उकसा के आउट जरूर करना है, पर अगर आप उनका राइट का डिफेंस देखें, आमिर हुसैन बस्तामी सेमीफाइनल मैच नहीं खेले थे, राइट कॉर्नर वो नहीं खेले थे। जो राइट कवर और राइट कॉर्नर का इलाका है, वहां उनके पास ज्यादा अनुभव और ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे असलम जाएं, वहां से बोनस निकालें, किक लगाएं, कवर को आउट करके आए, पवन जाएं, नवीन या अर्जुन जाएं, राइट कवर, राइट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच मार के आए। एक साइड का डिफेंस साफ कीजिए, अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए, फजल को तरसा तरसा के पॉइंट मत दीजिए और फिर उनको आउट कीजिए। पर स्लो और कॉशियस, इसके बीच की जो पतली लकीर है वो हमें पार नहीं करनी है। अगर कहीं 10-12 पॉइंट की शुरुआती लीड बनती है तो हम जरूर थोड़ा सा आराम से खेल सकते हैं, तो हम गेम के पेस को स्लो कर सकते हैं, पर उतना स्लो करना है जिससे ईरान को वापस आने का मौका ना मिले। अब याद रखें, सही मायने में यह फाइनल है ईरान के डिफेंस का और हमारे रेडर्स का। हमारे डिफेंडर्स मैच जीतने की कुव्वत रखते हैं, पर उनके रेडर मैच जीतने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन उन्हें अपने डिफेंस पे हावी नहीं होने देना है। ईरान कैसे जीतेगी? मेरी फेवरेट फॉर्मेशन पे आपको खेलना पड़ेगा, 5-2 से खेलना पड़ेगा। यहां किसी एक रेडर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आप जफर को निकाल दीजिए, आप मीरजाइन को निकाल दीजिए, क्या आप मोइन नबी बख्श को निकालेंगे? वो नहीं निकलेंगे। शादलू को, हमारे भैया शादीलाल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रेडिंग पावर में इतनी ताकत है कि 4 डिफेंडर आपके उनको रोक नहीं पाएंगे, और 4 में से 2 डिफेंडर ऐसे हैं जो ज्यादा अनुभवी नहीं है। हाँ ठीक है, उनको भारत ने भी नहीं देखा है, राइट कवर, राइट कॉर्नर, लेकिन एक शादलू को मैट पे रखिए। शादलू को रखते ही आप नवीन पे प्रेशर बनाते हैं, सुपर टैकल उनको भी याद है। फजल होते हैं तो एक नेचुरल प्रेशर विरोधी रेडर्स पे बनता है। तो 5-2 से खेलिए, आप खेलिए डू और डाई रेड पर, क्योंकि आपके पास उतने कातिलाना रेडर नहीं है। 2 रेडर्स के साथ जाइए, स्लो गेम खेलिए, फजल और शादलू लेफ्ट कॉर्नर में रहें। जब राइट रेडर आए, दोनों एक साथ उस पर अटैक करें। लेफ्ट रेडर आता है आपकी तरफ नहीं आएगा, जब आएगा तो बढ़िया चेन टैकल करें। संक्षेप में ईरान की टीम इतना ही कर सकती है, और ये उम्मीद कर सकती है कि शायद भारतीय रेडर से कुछ गलतियां हों। हां, भारत के दृष्टिकोण से एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पवन को 2 बार, एक बार बांग्लादेश ने और एक बार पाकिस्तान ने उनके जंप को
टैकल किया है। इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है पवन। और खैर पवन बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिमाग से बड़े मजबूत हैं, हमारी टीम के कैप्टन भी हैं, सरपंच हैं, लेकिन उनके पास वैरायटी है स्किल्स की। अगर आपका जंप 2 बार क्रैश हुआ है क्योंकि टीम्स तैयारी करके आई है पवन के लिए, तो आपके पास रनिंग हैंड टच है, आपके पास बोनस है, आपके पास किक्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए। पर एक बात की गारंटी है, ये इस साल की कबड्डी का सबसे रोमांचक, सबसे क्लोज मैच होने की उम्मीद है। ईरान का डिफेंस बनाम भारत की रेडिंग पावर। 7 गोल्ड मेडल हम जीत चुके हैं, 8वां चाहिए हमें। महिलाएं 2 गोल्ड जीत चुकी हैं, हमें तीसरा गोल्ड मेडल चाहिए। आपका प्यार आपकी टीम के साथ बना रहे और उम्मीद करते हैं कि 2 गोल्ड मेडल भारत लेकर आएगा। जय हिंद।